नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है वो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सन देखने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अगर राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करूँ, बीएसटीसी परीक्षा की बात करूँ, पीटीटी परीक्षा की बात करूँ या फिर एडीसी परीक्षा की, तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको प्रत्येक जो आपका यूनिट है, सबसे पहले यूनिट आपकी भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधन, तो यहाँ पे प्रत्येक यूनिट के अकॉर्डिंग का दोस्तों मैं आपको 100% कराऊंगा। तो यहाँ पे आपकी 5 यूनिट हो जाएगी, तो 500% है दोस्तों, मैं आपको पूरा है वो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं एक गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो अभी आने वाली परीक्षा है बीएसटीसी की, उसमें या फिर कोई भी जो राजस्थान से रिलेटेड है उसमें यहाँ से आपके 100% पर्सन है वो मिलने वाले हैं। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आप जब पेपर देंगे तो आप खुद कमेंट कर सकते हैं बाद में, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका टाइम नहीं लेते हुए फटाफट स्टार्ट करता हूँ। और हम यहाँ पे 100% जो करने वाले हैं उनको हम डिवाइड कर लेंगे 25-25 के पार्ट में। 4 वीडियो के माध्यम से अपना 100% हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना कृषि पे हो जाएंगे, फिर ऐसे अपना सभ्यताओं पे हो जाएंगे, फिर ऐसे अपना अभ्यारण्य वगैरह सब पे अपन करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी है, वह जिला कौन सा है? तो वह जिला आपका जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? दोस्तों आपको बता दूं कि जब आपके एग्ज़ाम लगते हैं कम्पिटिटिव तो उसमें नहीं है प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो निम्न में से कौन सी नदी है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो 2 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी माही नदी। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, कांतली भी है, साबी भी है, लेकिन माही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह क्या हो गया आपका माही नदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वह कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो आपको बताना है कौन सी होगी। पिछोला झील, राजसमंद झील, डेबर झील और पुष्कर झील। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो आपकी डेबर झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, राजसमंद के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों यह इतिहास है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, आना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था, वर्तमान में इस उद्यान का नाम है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आना सागर झील कहाँ पे है ये तो आपको पता होगा। अब इस उद्यान का जो नाम है वर्तमान में वो सुभाष उद्यान है। क्या है? सुभाष उद्यान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील का ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? यानी ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीनतम मंदिर है वो कहाँ पे है? तो ये है पुष्कर झील। अब दोस्तों अगर आपने पहले भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रखा है तो आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी से रिलेटेड ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो कि पुष्कर में है, अजमेर में। ठीक है, कई बार ऑप्शन में आपको पुष्कर ही देता है, कई बार अजमेर भी दे देता है। ठीक है, पुष्कर ना देखे तो आप ध्यान में रखें। आगे देखिए, माही नदी मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 579। इतनी किलोमीटर की है ये माही नदी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? ये प्रश्न दोस्तों अरब सागर में नहीं गिरती है, अरब सागर में गिरती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो 100% एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन में आपका 4th नंबर हो जाएगा पार्वती नदी, जो अरब सागर में नहीं गिरती है, बाकी सारी नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती है। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी कि आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र की बात करें तो 9 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घग्गर नदी। ठीक है, जो कि विलुप्त हो चुकी है लगभग। ठीक है, घग्गर नदी है। इसके अलावा दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है आपकी? लूनी नदी। ठीक है, जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, ठीक, और पाकिस्तान में चली जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा, राजस्थान के किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक की सोडियम क्लोराइड होता है? ठीक है, तो 10 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
पंचभद्रा झील, इसमें 98% तक है वो सोडियम क्लोराइड है वो पाया जाता है। कौन सी? पंचभद्रा झील। अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि पूरे भारत में ही सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन है वो कौन सी जगह से होता है, तो सांबर झील से होता है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर तो बी रहेगा। उस झील का नाम बताइए जिसके पानी में लवणीयता की कमी होती है। ठीक है, लवणीयता की उसमें कमी है। तो 11 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लूणकरसन झील। जो ऑप्शन है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, आपका कोई कमेंट तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बनास नदी किस नदी में जाकर मिलती है। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंबल नदी में। ये तो आपको पता है बनास नदी है वो चंबल नदी में जाके मिल जाती है। साथियों, पीडीएफ फाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। सबसे प्राचीन झील की बात की गई है, तो 30 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पुष्कर झील है वो सबसे प्राचीनतम मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नौलखा सागर किस ज़िले में है। दोस्तों 100% ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बीएचटीसी परीक्षा में तो कई बार आ चुका है ये, है ना। तो नौलखा सागर है वो किस ज़िले में है, तो 14 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बूंदी ज़िले में है। सूर्यमल मिश्रण से रिलेटेड जो जगह है बूंदी ज़िले की, जहाँ पे सूर्यमल मिश्रण के बारे में आपने पढ़ा होगा, कवि थे जो कि उत्साहवर्धन किया करते थे युद्ध के क्षेत्र में। ठीक है, तो वो यहीं का है। आगे देखिए, भारत में उत्पादित कुल नमक का कितना प्रतिशत भाग हमें सांबर झील से प्राप्त होता है। देखिए अभी अभी मैंने बात की थी कि भारत में लगभग सबसे ज़्यादा है वो सांबर झील से मिलता है। अब यहाँ पे कितना प्रतिशत है वो पूछ लिया गया है। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8.7%। कितना? 8.7%, जो कि राजस्थान की ओर से जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है। 60 नंबर देखिए, राजस्थान की वह नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। मतलब राजस्थान की नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। तो माही नदी, लूणी नदी, घग्गर नदी या फिर बनास नदी। तो 16 नंबर में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनास नदी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो साथियों सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे, और आप कमेंट भी कर सकते हैं साथ साथ जो भी आपका आंसर है अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्ट्रीम कर दूँ, लाइव स्ट्रीम कर दूंगा इन क्वेश्चनों की, जैसे कि आपको लाइव की तरह दिखाई देंगे और आप इनका आंसर है वो उस समय दे सकते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस बारे में। बाकी अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो डायरेक्ट अपलोड करूँगा। मेजा बांध का निर्माण है वो कहाँ पे हुआ है। 100% दोस्तों कई बार आ चुका है, यानी कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं 100% जो आपको बोल रहा हूँ वो इसी बात पे बोल रहा हूँ कि सारे परसेंट है वो लगातार रिपीट होते रहे हैं और एग्ज़ाम में आते रहे हैं। इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में यहाँ से 100% पर्सन आएंगे, बाहर से एक भी नहीं आएगा, या आप लिख के ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेजा बांध का निर्माण हुआ है तो किस नदी पे हुआ है, तो ये हुआ है कोठारी नदी पे। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर है। अगला देखिए, महानदी पर निर्मित बांध का नाम। देखिए महानदी वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 18 नंबर में आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीराकुंड बांध। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध की है वो बांखड़ नागल बांध है, जो कि पंजाब और हरियाणा से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये प्रश्न दोस्तों अनगिनत बार है वो आपके बीएचटीसी, पीटीटी और राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो 19 नंबर में सबसे पूर्णतः बहने वाली लंबी नदी कौन सी है, तो 19 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बनास नदी। ये राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली है, जबकि चंबल है राजस्थान के अलावा भी बहती है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस जिले की है यहाँ पे, जयपुर की है, जैसलमेर की है, बांसवाड़ा की है या बाड़मेर की है। तो हमारा क्वेश्चन 20 नंबर का था, तो 20 में आप टिक मार्क करेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, बाड़मेर में। बाड़मेर में विषमता है, जैसे तो जैसलमेर में भी होती है लेकिन सर्वाधिक यहाँ पे पूछी गई है। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का, नदी जिनका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है। मतलब राजस्थान में वो नदी का निर्माण होता है, वहीं से निकलती है वो, लेकिन खंभात की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। तो 21 नंबर में दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, माही नदी। ठीक है, माही नदी।
आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, और माही नदी दोस्तों आपको बता दूं कि जो करक रेखा है, ठीक है, करक रेखा है उसको 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी। ये नीचे पड़ती है आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा जो इलाका है नीचे वाला, वहाँ पे है ये। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। विश्व की पूछा गया है, विश्व लेवल पे जो कि मानव के द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम सबसे बड़ी झील है। तो 22 नंबर में आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बिसलपुर परियोजना स्थित है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। बिसलपुर की किसके द्वारा बनाया गया है? विग्रहराज चतुर्थ वगैरह ये सब आपने पढ़ रखे होंगे। तो परियोजना जो स्थित है वो कहाँ पे है? तो 23 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनास नदी पे ही है। ठीक है, जो टोंक जिले में है। आगे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित नहीं है? तो 24 में आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का उदयपुर जिला है, वो इस योजना से शामिल नहीं है। बाकी बाड़मेर है, जोधपुर में बीकानेर है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हमारा 25-25, मैंने जैसे बताया कि 4 टुकड़ों में हमने 100 प्रश्नों को बांटा है। निम्न में से किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है? तो ये तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं आएगा, बिल्कुल आएंगे सारे पर्सन, एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। विश्वास करिए, विश्वास के साथ पढ़िए। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देख पा रहे होंगे कि एक भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे पर्सन एग्जाम में आए हुए पर्सन हैं, वो यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो 25 नंबर का जो आंसर है। और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, ताकि मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, तो आज के हमने 25 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। आप देख सकते हैं पूरी PDF फाइल मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है सारी, वो आपको मैं दे दूँगा। ठीक है, तो और PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी जैसे ही पूरा सेशन होता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।